और दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। आगरा, अयोध्या, मथुरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ एनसीआर में भी अलर्ट जारी हो गया है। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की तो आगरा, अयोध्या और मथुरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां पर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं और तमाम और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रणवीर का। रणवीर, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद किस तरह से वहां पर पुलिस अलर्ट पर है और किस तरह से सघन चेकिंग अभियान चल रहा है? जी श्रमिका, जिस तरह से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने तुरंत ही उस चीज़ को लेते हुए यूपी में भी पूरे जितने भी यहाँ के मुख्य शहर थे और ख़ास करके अयोध्या की बात करूँ जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ, ये हाई अलर्ट मोड में है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। चूँकि 25 तारीख को यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आप जान सकती हैं कि 25 तारीख को ध्वजारोहण है राम मंदिर का और उसके साथ साथ राम विवाह भी है। 25 तारीख को उस मुहूर्त में पड़ रहा है। पहली बार राम विवाह जो है राम मंदिर में मनाया जाएगा। इसको लेकर के अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से उसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस की तैनाती यहाँ पर पूरी तरह से कर दी गई है और इसके अलावा भी जितने भी रूट्स हैं उन रूट्स को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि जो 25 तारीख को यहाँ पर विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि जो आने वाले हैं उनकी संख्या 6000 के आसपास है, जिसको लेकर के मंदिर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट जो है उन लोगों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। उन लोगों के लिए जो भी ये व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई हैं। 6 जगह अलग अलग जगहों पर रसोइयाँ तैनात की गई हैं, जहाँ पर उनको जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरह का प्रसाद का, नाश्ते का और खाने में कोई भी अव्यवस्था ना हो। इसके साथ साथ 25 तारीख को जो स्थानीय यहाँ के श्रद्धालु हैं उनको भी मना कर दिया गया है, ताकि जो बाहर से, जो देश दुनिया के अलग अलग जगहों से मंदिर ट्रस्ट ने जिनको आमंत्रित करके बुलाया गया है इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए, उनको किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। जैसा गौरतलब मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और जो शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम रखा गया है वो 12:30 बजे के आसपास का है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, ये सभी लोग 25 तारीख को उपस्थित रहेंगे और इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य, अगर मैं ध्वजा की बात करूं तो उसकी जो यानी कि ध्वजारोहण लंबाई है वो होना है और यही वजह है कि वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पहले भी अयोध्या में हमने देखा है कि आम दिनों में भी सुरक्षा काफी कड़ी रहती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का वहां पर दौरा होना है, उनका वहां पर आना है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सुरक्षा दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ जानी है। बनारस से रवि भी हमारे साथ बने हुए लगातार। रवि, बनारस में किस तरह से अब इस पूरे दिल्ली हादसे के बाद एक्शन लिया गया है और किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, बनारस की बात की जाए तो बनारस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। जब से पता चला है कि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद से बनारस में जो है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रोडवे से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, तमाम जगहों पर जो है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे और वाराणसी से खुद पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद होकर तमाम जो संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रहे थे। तमाम रेलवे स्टेशन पे चेकिंग चल रही थी, जांच उत्पाद लगाया गया था, तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियां लगा दी गई थी। किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और कोई हादसा ना हो। जिस तरीके से दिल्ली में कई लोगों की जान गई है कल, तो इस तरीके से अगर हम इस समय बात करें तो रेलवे स्टेशन से देख सकते हैं यहाँ तमाम जो है कि बैग जो है कि उसकी चेकिंग होकर यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो है कि पुलिस अधिकारी के जो लगे हुए हैं और तमाम जो रेलवे स्टेशन पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनकी चेकिंग लगातार हो रही है और लगातार जो है कि लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि जो बैग है, जो तमाम चीजें हैं उसकी चेकिंग की जाए और चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाए। तो इस तरह के कहीं न कहीं वाराणसी में मंदिर से लेकर तमाम रेलवे, बिल्कुल रवि, यानी कि वाराणसी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।